ॐ गुरवे नमः। बृहस्पतिवार व्रत का महात्म्य और विधि। सूत जी बोले, हे महर्षियों, सब वारों के समान भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुष्यकर्ता, त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्य कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। ब्रह्मा जी के इस वार के अधिपति बृहस्पति हैं। जैसे सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों के निवारण करता है, बुध पुष्टि देते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति आयु के वृद्धि करता है। जो दीर्घायु होने की अभिलाषा रखता हो, वो गुरुवार को आयु की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित हव्य से हवन पूजन करे। जो इस प्रकार देवताओं की पूजा करेगा, वो आरोग्य आदि फल का भागी होगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था, जो धन धान्य एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इतना धन धान्य होते हुए भी उसकी स्त्री अति कृपण थी। यदि उसके द्वार पर कोई भिक्षार्थी आ जाता, तो वो उसे कुछ न देती और बहाना बनाकर उसे विदा कर देती थी। एक समय बृहस्पतिवार के दिन वो साहूकार की स्त्री गोबर से अपने आंगन को लीप रही थी कि एक भिक्षार्थी साधु उसके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना करने लगा। वो बोली, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। कृपा कर आप फिर अवकाश के समय आए। फिर तो गृह स्वामिनी द्वारा ऐसी बातें सुन वो भिक्षार्थी साधु बिना कुछ पाए ही खाली हाथ चला गया। और पुनः कुछ दिन पश्चात वो साधु महात्मा फिर से आए और भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय गृह स्वामिनी अर्थात साहूकार की कृपण स्त्री अपने पुत्र को भोजन करा रही थी। बोली, महाराज, इस समय भी मुझे अवकाश नहीं है, अतः आप फिर आए। तीसरी बार वे महात्मा फिर आए तो गृह स्वामिनी ने बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा, परंतु इस बार उन महात्मा ने कहा कि मैं जब भी आता हूँ तुम्हें अवकाश ही नहीं रहता, तो क्या जब तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? गृह स्वामिनी बोली, हाँ महाराज, यदि मुझे अभी अवकाश हो जाए तो अभी दे दूं, परंतु क्या बताऊं, मुझे इस समय अवकाश बिल्कुल नहीं है, नहीं तो अभी दे देती। महात्मा बोले, अच्छा, यदि तुम अवकाश ही चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से अर्थात दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ एकत्र करके रखो और घर में चौका आदि मत लगाओ तथा घर के पुरुषों को हजामत आदि बनवाने के लिए कह दो और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना। और सायंकाल जब अंधकार हो जाए तभी दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को न तो पीली वस्तु का भोजन करो और न ही पीला वस्त्र ही धारण करो। ऐसा करने से तुम्हें अवकाश अवश्य मिलेगा।
फिर तो गृह स्वामिनी ऐसा ही करने लगी, जिसका फल हुआ कि उसके घर में भोजन को एक दाना भी न रहा और उसे हर समय अवकाश रहता, कोई काम ही न करना पड़ता था। एक दिन अचानक वे ही महात्मा उसके द्वार पर गए तो उन्हें पुनः आया देख गृह स्वामिनी बोली, महाराज, अब मैं आपको क्या दूं? मेरे घर में तो एक भी दाना नहीं है। महात्मा बोले, अब मुझे तुम क्यों नहीं कुछ देती? अब तो तुम्हें बिल्कुल ही अवकाश है। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था, तब तुम धन धान्य से पूर्ण थी, तब तो तुम्हें अवकाश ही नहीं था। अब तो तुम्हें पूरा पूरा अवकाश हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो अवकाश ही चाहती थी, सो तुम उसे पा गई। गृह स्वामिनी बोली, महाराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं पहले जैसी ही संपन्न हो जाऊं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर तो उसकी प्रार्थना से महात्मा द्रवीभूत हो गए और बोले, अच्छा सुनो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गौ के गोबर से लीपकर स्वच्छ करो। घर के पुरुष बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत न बनवाकर शुक्रवार को बनवाएं। ठीक समय पर सायंकाल दीपक जलाओ। क्षुधा पीड़ितों को भोजन तथा प्यासों को पानी देती रहो। ऐसा करने से तुम धन धान्य तथा ऐश्वर्य से पूर्ण रहोगी तथा भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस घर की स्वामिनी ने उनके कहे अनुसार समस्त कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे वे भगवान बृहस्पति उसके ऊपर प्रसन्न हुए और वो धन धान्य से पूर्ण हो गई। इस प्रकार नियम पालन करने वाले सभी स्त्री पुरुष बृहस्पति जी के प्रिय होते हैं तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।